Good morning, students. Welcome to online classes. Today we do the next part of lesson 14, The Angel of My Life. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने रीड किया था कि बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं श्रावणपुर में और वहाँ वे अपनी छुट्टियाँ बिताते हैं। उनके दादा दादी उनसे बहुत प्यार करते हैं। दादी उनके लिए खाना बनाती है, उनको सुबह सुबह उठाती है, चाय पिलाती है और उसके बाद दादाजी उनको वॉक के लिए ले जाते हैं। जब उनकी छुट्टियां ख़त्म होने का टाइम आता है तो उनकी दादी उनके लिए बहुत सारी आलू की चिप्स बनाती हैं और चावल के रिंगलेट्स बनाती हैं। जो बच्चे होते हैं वो सातों के सातों लड़के होते हैं और वो अपने दादा दादी की हेल्प करते हैं। आगे देखिए, बाऊजी वुड कवर द वेट चिप्स विद अ मुस्लिन क्लॉथ टू कीप इट सेफ फ्रॉम डस्ट एंड बर्ड्स। दादाजी, जिनको कि वो प्यार से बाऊजी कहकर बुलाते थे, वो गीली चिप्स को एक कपड़े के साथ ढकते हैं। मुस्लिन होती है, मतलब क्या होती है, मुलायम कपड़ा होता है, उसको मुस्लिन बोलते हैं। उन चिप्स को धूल मिट्टी से बचाने के लिए और पक्षियों से, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना, छत पर पक्षी कोई चीज़ देखते हैं खाने पीने वाली तो वो उठाकर ले जाते हैं। तो दादाजी उन चिप्स को ढक दिया करते थे। द हेल्पर्स फ्रॉम Bauji's clinic, all of us at home, just about everyone would be summoned for help. जितने भी हेल्पर्स थे बाऊजी के क्लिनिक में और हम सब घर पर, हम सबको बुलाया जाता था हेल्प के लिए। ग्रैनी वुड पैक देम ऑफ विद फ्लोर, घी, शुगर एंड नट्स टू द रामूजी बेकर्स। और ग्रैनी क्या करती थी, दादी माँ, आटा, घी, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स रामूजी बेकर्स के पास पहुंचा दिया करती थी। हु वुड बेक आवर फेवरेट कुकीज़ इन किलोज। और जो हमारे लिए हमारे फेवरेट कुकीज़, जिनको बिस्किट बोलते हैं, बिस्किट बनाया करते थे। देन द टेलर वुड बी समन्ड, फिर टेलर को बुलाया जाता। एंड न्यू क्लॉथ्स वर स्टिच्ड फॉर अस, और हमारे लिए नए कपड़े सिलवाए जाते। A barber would come towards the end days of our stay to give us each a haircut. और फिर एक बार्बर को, नाई को बुलाया जाता जब हमारी छुट्टियां ख़त्म होने के दिन होते, तब वो हमें हेयर कट देता और ऑयल की मसाज करता। ऑन द लास्ट डे, और लास्ट दिन, शी वुड accompany us along with बाऊजी, वो बाऊजी के साथ हमारे को छोड़ने के लिए आती। हु वुड ड्राइव डाउन 7 ऑफ अस टू रामपुर इन अ वाइट एम्बेसडर। वाइट एम्बेसडर उस समय की जो गाड़ी थी फेमस, उसमें दादाजी हमें रामपुर छोड़कर आते। फ्रॉम रामपुर इट वॉज माई डैड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द रेस्ट ऑफ माई कजन्स टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस। और रामपुर से मेरे पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे कजन्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते। डेस्टिनेशंस मतलब जहाँ से कि वो आते थे, वहाँ पर उसके पापा की ड्यूटी थी। लेखक जो लिख रहा है ये लेसन, देवेंद्र प्रताप, उनके पिताजी की। आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे बड़ा था। आई एन्जॉयड देयर लव द मोस्ट, और मैं दादा दादी का प्यार को बहुत ज़्यादा प्राप्त करता था। एज द रेस्ट स्कैटर टू डू कोर्सेज एंड फाइंड जॉब्स, आई स्टेड ऑन टू गिव द ऑल ड्यू कंपनी ड्यूरिंग वेकेशंस। जैसा कि बाकी जो मेरे कज़न्स थे, उन सब ने अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर लिए थे, कुछ को नौकरियां भी मिल गई थी, लेकिन मैं अभी भी छुट्टियों में उनकी कंपनी पाया करता था। मतलब क्या था कि वो अभी भी छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाता था। जस्ट आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स, मेरे 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद, आई क्लियर्ड द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
मैंने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा पास की। आई वॉन्टेड टू बिकम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहता था। आई हैड नेवर सीन माई बाऊजी लाफ लाइक दैट बिफोर, मैंने कभी भी अपने दादाजी को इतना खुश नहीं देखा था। ही गिफ्टेड मी माई फर्स्ट स्टेथोस्कोप एंड बड़ी मम्मी गेव मी अ प्रॉमिस आई विल लिव अप टू द डे व्हेन यू विल बी द बेस्ट। तो जब मेरे मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने की बात सुनी तो दादाजी बहुत खुश हुए, जितना कि वो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे मेरा पहला स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया, और बड़ी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि जब तक मैं बेस्ट डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं जिंदा रहूँगी। आई विल नरेट स्टोरी टू लिटिल पेशेंट्स इन द चिल्ड्रन वार्ड, और उन्होंने कहा कि मैं कहानियाँ सुनाया करूँगी पेशेंट्स को, जो चिल्ड्रन वार्ड्स के पेशेंट होया करेंगे ना, उनको मैं कहानियाँ सुनाया करूँगी। आई वाज टच्ड, मैं बहुत खुश होता। आई कंप्लीटेड माई MBBS, मैंने मेरी MBBS एंड MD की पढ़ाई पूरी की। एंड अनाउंस्ड माई डिसीजन टू वर्क इन श्रवणपुर, और मैंने श्रवणपुर में काम करने का निर्णय लिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड बट बाऊजी एंड बड़ी मम्मी स्माइल्ड लाइक नेवर बिफोर। हर कोई हैरान था, लेकिन मैंने बड़ी मम्मी और मेरे बाऊजी इतना पहले कभी नहीं मुस्कुराए थे जितना वे उस दिन मुस्कुराए थे। देयर एनर्जी लेवल वर डबल्ड, और उनका एनर्जी लेवल जो था वो डबल हो चुका था। बाऊजी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लुक्ड हेवनवर्ड एंड विस्पर्ड श्रवणपुर विल हैव इट्स ओन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और बाऊजी को तो ऐसा लगता जैसे उन्होंने संसार की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, और वे उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने सोचा कि श्रवणपुर में अब उनका खुद का चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा। वी नीड नॉट रश द सिक वंस टू द सिटी, अब हमें बीमार बच्चों को शहर लेकर नहीं दौड़ना पड़ेगा। वी बोट द नियर बाई लैंड, हमने पास की ज़मीन खरीद ली। एंड डेवलप्ड बाऊजी डिस्पेंसरी इनटू अ हॉस्पिटल, और हमने बाऊजी की डिस्पेंसरी को एक हॉस्पिटल में बदल दिया। आई गोट अ चिल्ड्रन वार्ड डिज़ाइन, मुझे उसमें एक चिल्ड्रन वार्ड दिया गया। वी हैड ए स्मॉल रूम विद चटाइज वेयर बड़ी मम्मी नरेट स्टोरी टू द पेशेंट्स, और हमने एक छोटा सा कमरा बनाया जिसमें कि मैट्स बिछाए गए, जहाँ पर कि बड़ी मम्मी पेशेंट्स को कहानियाँ सुनाया करती थी। हर पैशन टू मेक चिल्ड्रन स्माइल सा हर सिंगिंग भजन्स एंड अदर डिवोशनल सॉन्ग्स, और उसका पेशा क्या था कि वो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लेके आती, अपने भजन सुनाकर और अपने क्या है समर्पण भरे हुए गीत सुनाकर। शी इज़ एन एंजल विद अ हीलिंग टच हु कंटिन्यूज टू रीच आउट थ्रू हर स्माइल्स, और वो अपने हीलिंग टच से लगातार उनको स्माइल प्रदान करती, एक एंजल की भांति। ठीक है, ये लेसन लिखा था देवेंद्र प्रताप जी ने। आई होप आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। आप ये लेसन दोबारा से रीड करेंगे, और आज मैं इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड करूँगी, जो आपने अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और उनको आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए ग्रेट डे।